स्वभाव में जीने वाले लोग भगवान बनते हैं, ऋषभ बनते हैं, अजित बनते हैं। संभव बनते हैं, अभिनंदन बनते हैं, गणधर बनते हैं, गौतम बनते हैं। जो स्वभाव में जीते हैं वो लोग भगवान बनते हैं। और क्या पण जावो, जीवन में दिवस में क्या पण जावो, एक बार आ मंडप में पण जरूर थी आ चातुर्मास में जरूर थी आवो। आवो एटले शू? अहमदाबाद आध्यात्मिक वर्षा योग 2025 किसी मंदिर का काम नहीं है, किसी समाज का नाम नहीं है, किसी एक वर्ग का नाम नहीं है। यहां के प्रबुद्ध धर्मात्माओं ने ये जो नाम चुना है ये पूरे अहमदाबाद के लिए चुना है। अहमदाबाद का मतलब है देश का बहुत प्रसिद्ध शहर, गुजरात की राजधानी का ट्विंस शहर, गांधीनगर का सन्निकट। और आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक, बहुत लोग अध्यात्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आजकल। ढेरों वक्ता भी आध्यात्मिक पैदा हो गए हैं। लाखों रुपए फीस लेकर के मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा बड़ा अध्यात्म परोसने पहुंचते हैं। लेकिन यहां बिना एक पाई खर्च कर, बिना एक पैसा लगाए तीर्थंकर महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों की वह दिव्य ध्वनि का पान करने को मिलेगा जो चौथे काल में होता था। अध्यात्म मतलब हुआ अपने निकट आने का रास्ता। एक अज्जप्पजोगम शब्द आपके कान में पड़ा होगा। योग बहुत हैं, लेकिन अज्जप्पजोगम अध्यात्म योग अपने पास आने का रास्ता। आध्यात्मिक का मतलब हुआ अधिआत्म, इकण प्रत्यय है, अत्यंत निकट रहना। ज्ञानी, दुनिया में बहुत लोगों के करीब रहते हो, दुनिया में बहुत चीजों के करीब रहते हो, पदार्थों की गुलामी में जिंदगी निकल जाती है और परमार्थ का ख्याल भी नहीं आता है। हम तो गुजरात में अहमदाबाद में इसलिए आए हैं कि अहमदाबाद आर्थिक राजधानी से पारमार्थिक राजधानी बन जाए, आधुनिक सिटी से आध्यात्मिक सिटी बन जाए और मेट्रो सिटी से मेट्रो सिटी है ना, हाँ, मेट्रो सिटी से मंत्रों की सिटी बन जाए। सौभाग्यशाली हो। वर्षा योग का मतलब फिर क्या? वर्षावास। धन्य है वे मुनिराज जो वर्षा योग धारण करते थे, किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, 4 महीने तक पानी बरसे कुछ भी हो और वहां से हिलते भी नहीं थे। ये युग का ऐसा प्रभाव है कि आज वैसी तपस्या तो दुर्लभ है, लेकिन फिर भी वर्षावास करते हुए, जीवों का संरक्षण करते हुए, ज्ञान ध्यान तपस्या को बढ़ाते हुए, जन जन को धर्म का मार्ग बताते हुए निरंतर आत्म तत्व की साधना करने वाले मुनिराजों का दर्शन हो रहा है। और ऐसे मुनिराज जहां वर्षा काल में ठहरते हैं उसे वर्षावास बोलते हैं, स्थिरवास बोलते हैं, वर्षा काल बोलते हैं। और 4 महीने का होता है इसलिए चातुर्मास बोलते हैं। आत्मार्थी सज्जनों,
इस चातुर्मास में सीखिए कैसे अपने निकट आया जाता है। लोग मरे जाते हैं पदार्थों की झलक देखने के लिए, लोग मरे जाते हैं दूसरों की झलक पाने के लिए, और लोग मरे जाते हैं विषय वासना की झलक पाने के लिए। लेकिन हम आए हैं आत्मा की झलक दिखलाने के लिए। महावीर भगवान का समोषण किस किसने देखा? राजेश भाई, अपाबत जी, कोई भी तो बताओ। बाबू जी इतने बड़े हो गए, महावीर भगवान का समोषण देखा? महावीर भगवान का साक्षात समोषण हम में से किसी ने भी नहीं देखा, और किसी जन्म में कभी देखा भी हो तो हमें याद नहीं। लेकिन अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो तो हमें महावीर स्वामी का पूरा समोषण नहीं तो उसका अंश देखने को जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही सभाएं भरती होंगी, ऐसे ही देवता बैठते होंगे, ऐसे ही मुनिराजों का कोठा होता होगा, ऐसे आरिकाओं का भवन होता होगा, और ऐसे दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी ओंकारमयी, जिसमें कोई पक्षपात नहीं, जिसमें कोई पंथवाद नहीं, जिसमें कोई रुकावट नहीं, जिसमें कोई बनावट नहीं। ओनली सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात, सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान की चर्चा, सिर्फ और सिर्फ स्तर जीवन का कैसे ऊंचा उठे, एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने। सौभाग्यशालियों हमको बता रहे थे महेश जी, लोकेश जी वगैरह, इतना बड़ा मंडप बनाया है, इतना बड़ा मंडप बनाया है। आप लोग देखो कितना बड़ा मंडप बनाया है। मंडप तो बड़ा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, लेकिन आप लोगों की जितनी प्यास है उसकी अपेक्षा मंडप छोटा पड़ गया। जितने लोग अंदर बैठे हैं उसके अलावा कई लोग बाहर खड़े हैं, और किसी को जगह नहीं मिली तो जाके सीधे भोजनशाला में बैठ गए। वहां भी तो चाहिए कोई ना कोई। यानी वाणी, बर्तन और व्यवहार। अभी मेयर ने कहा ना, संतों के सानिध्य में आने से जीवन में वाणी, बर्तन और व्यवहार में परिवर्तन आता है। वाणी, व्यवहार और बर्तन में निश्चित होता है परिवर्तन। जो युवा साथ साथ चल रहे थे उनसे पूछो मुनियों के संग पांव पांव चलने में कैसे लगता है। गौतम जी चले एक दिन, कौशक जी चले, और थोड़े चले 2-3 किलोमीटर, फिर गायब हो गए। हमने इधर उधर देखा कि मतलब कोई देवपर्याय का जीव तो है नहीं कि विक्रिया से आए और गायब हो जाए। फिर आधे घंटे बाद देखा कि प्रकट हो गए। तो हमने सारे से पूछा कि भाई मामला क्या है? बोले महाराज जी थोड़ा सा गाड़ी में बैठ गए थे। जब मुनि राजों के साथ चलते हैं तो श्रद्धा कई गुना बढ़ती है। अहो छोटे मुनि, बड़े मुनि, बुजुर्ग मुनि, निर्गंथ तपस्वी निरंतर चल रहे हैं। हमारे जैसा शरीर इनका भी है, फिर कि कितना समर्पण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, कैसा भेद विज्ञान है। एक कौशिक जी छाले दिखा रहे हैं। भाई जब चलते चलते हम छाला पहुंचे तो हमारे पांव में भी छाला आ गया, और अहमदाबाद पहुंचे तो छाला आपो आप बैठ भी गया। आप निकट से साधु के पास आइए। कुछ लोग दूर बैठे बैठे व्याख्या कर लेते हैं कि भावलिंगी मुनि कहाँ है। अरे भाई वीतराग स्वभाव में जीने वाले,
निष्कषाय स्वरूप की साधना करने वाले, बिना किसी प्रभाव में आए स्वभाव में रमने वाले मुनिराज भाव लिंगी ही तो हैं। और उनके पास व्रतों का, चरित्र का द्रव्य लिंगी भी है। दूर बैठे बैठे क्या देखते हो? दूर बैठे बैठे तो पेड़ की छांव का भी आनंद नहीं आता है। पेड़ की छांव में जाओ तो असलियत मालूम पड़ती है कि पेड़ की छांव कितनी कीमती होती है। ऐसे ही मुनिराज की संग की छांव में जाओ तो मालूम पड़ता है कि रत्नत्रय क्या होता है। सौभाग्यशालियों, सबसे पहले 10 बस लेकर के आए थे। उसके पहले आते थे आदि बस लेके, पाव बस लेके, अपनी गाड़ी लेके, लाड़ी लेके, अलग अलग मंदिर के लोग आते थे, अलग अलग निवेदन करते थे। हमने एक ही बात कही। क्या कही जी? माइक पर तो हमेशा की तरह ऋषभ जी थे। क्या कही थी? हमने कहा सबसे पहले तो एक मुट्ठी होना चाहिए। जैसे महावीर स्वामी के नजर में कोई पराया नहीं था, पशु पंछी भी आके आनंद से बैठते थे। हम चाहते हैं कि हमारा सकल जैन समाज तो कम से कम एक जाजम पर बैठे। सभी वरिष्ठों ने बहुत अभ्यास, बहुत कोशिश की और 10 बस लेके पहुंचे। हमने उनको कहा, भाई आप तो बस वाले हैं, हम बेबस हैं। फिर कहा, महाराज जी कुछ आश्वासन तो दो। और 10 बस में कौन कौन आए थे जरा बताना। 10 बस में 4 लोग आए थे और 4 अम्माएं आई थी, बस। बहुत सारे लोग थे। जब हमसे कहा कि कुछ तो कहो, तो हमने सिर्फ इतना कहा कि पारस के दरबार में जो आता है, अर्जी लगाता है, वो कभी खाली हाथ। प्रभु मैंने तेरे दरबार की गजब तासीर ए देखी, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, और मेरे आदिनाथ देते छप्पर फाड़ के। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग की कला भी हम सबको सीखना। ध्यान रखिए, दुनिया में बहुत लोग आते हैं, लेकिन वे ही लोग अपना जीवन सार्थक कर पाते हैं जो अपने आप को समझ जाते हैं। ये जिंदगी गांठें बांधने के लिए नहीं है, गांठें खोलने के लिए है। गांठिया पसंद करने वाले लोगों से आग्रह है कि जब गांठिया खाते हैं तो गांठिया ही गांठिया निकलते हैं। बरोबर छे ने? ढोकला खाते हैं तो इसलिए गांठें मत बनाइए। निष्कषाय, किसके प्रभाव में जी रहे हैं आप? किसके दबाव में जी रहे हैं आप? हमारे ऊपर सिर्फ इंसानों का दबाव नहीं है ज्ञानी, हमारे ऊपर हमारी कसायों का दबाव ज्यादा है। हमारा मान हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता, हमारा मान किसी का सम्मान करने नहीं देता, हमारा गुस्सा हमसे शांत रहने नहीं देता। किसी और का तो क्या प्रभाव है, हमारे ऊपर हमारा ही प्रभाव है। रहने दो, हमें तो गिरगिटों के बीच में रहने की आदत पड़ी हुई है। गिरनार के जंगल में थे, तरह तरह के जीव आते थे। वापिस हम गुजरात में ही हैं।
गिरनार का एक बहुत अच्छा माहौल बना, प्रसंग बना, मन बना, और लगभग 1 महीने हर रोज 2-3 घंटे जंगल में जाके और तपस्या करने का। विश्राम भी जंगल में ही था। वो आउटसाइड में बड़ी मूर्ति जो है, जहाँ सांप बिच्छू निकलते थे, शेर की आवाज भी आती थी, और वो शेर तो ये सवा शेर, वो भी जीव है, पंचेंद्री संगी जीव है। महावीर स्वामी के चरणों में कहते हैं, जहां विराजते थे वहां एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पीने आ जाते थे, विराज जाते थे। अगर हमारे सामने सारा जैन समाज एक हो जाए तो हम समझेंगे कि हमने भी महावीर स्वामी का कुछ अंश पा लिया। कितनी वीतरागता रही होगी, कैसी निष्प्रहता रही होगी कि जहां शेर और सांप भी शांत हो जाते, उन्हें भी आत्म तत्व की रुचि हो जाती। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि सुधा निश्चिता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। माताओं, प्रासुकम रसोई। अभी आप सुन रहे थे, हमने तो कह दिया कि प्रासुकम रसोई जो है मोबाइल अकेले पर मत रखो। आप तो 4 महीने यहाँ पर श्रावकों ने 50-60 चौके वाली व्यवस्था बनाई है, तो ये प्रैक्टिकल करो, सब लोग आराम से देखेंगे और सीखेंगे। दूसरी बात, अभी आप सुन रहे 4 महीने की चौके बुक हो गए। मूलाचार के हिसाब से देखें तो कोई चौके बुक नहीं होते हैं, श्रावकों के अपने अपने, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से उनने आपको ऐसे बताया कि जगह कम बची है। क्या करें, इस संघ का ऐसा ही योग है, जहां जाता है कितनी बड़ी जगह हो कम पड़ ही जाती है। दिल्ली चातुर्मासी, बाबूजी, दिल्ली चातुर्मास की स्थापना स्टेडियम में हुई थी, वो भी छोटा पड़ गया था, क्योंकि धर्म के प्यासे जीव तो आज भी बहुत हैं। और जहां निर्मल धर्म का उपदेश मिलता है, वहां स्वभाव को समझने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं।